और हम अगर देखें पाकिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान जिसमें हम कहते हैं कि ये सब चीज़ें अल्लाह के हाथ में हैं। ज़रा आपको रिपोर्ट दिखाते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से अंदाज़ा हो सके। अहम खबर आ रही है, स्वात और गिरदुनवा में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 4.4 रिकॉर्ड की गई है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, इसी हवाले से बात करेंगे। शहाबुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। शहाबुद्दीन, बताइएगा मजीद क्या पता चल सका है? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जाने वाले थे एक ट्रिप पर, कहां? टर्की। इन्होंने टर्की में इतना बड़ा भूकंप आया, इतना बड़ा अर्थक्वेक आया कि पूरी पूरी वर्ल्ड ने वहां पे रिलीफ न्यूज भेजी है, इंडिया ने भी भेजी। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ क्या के टर्की इंटरनेशनल फोरम्स पे इंडिया के खिलाफ क्या बोलता था, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इंसानियत के लिए काम करते हैं और हमने हमेशा दुश्मनों की भी हेल्प की है। क्यों जा रहे थे टर्की? सवाल ये होना चाहिए। ये इसलिए जा रहे थे कि ये वहां पे जो रिकंस्ट्रक्शन के ठेके हैं, किसी और से पहले वो ठेके लेने चाहते। ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत ने जमकर मदद की तुर्की की, और एक तरफ दुनिया ने देखा, तुर्की ने भी देखा भारत मदद कर रहा है, दूसरी तरफ जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की पीएम वहाँ का दौरा करना चाहते हैं। दौरा कैंसिल करवाया गया है पाकिस्तान की पीएम। क्यों ना करें? सबको पता है, तुर्की को भी अच्छे से पता है ये यहाँ क्यों आ रहा है। ये सिर्फ इसलिए आ रहा है कि देख सके कौन कौन से वो संगठन हैं, कौन कौन से वो देश हैं, कौन कौन से वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो यहाँ पर तुर्की को मदद कर रहे हैं। अगली बार 10 जगह गलत दरवाजा नहीं खटखटाएंगे, सीधे इन्हीं के दरवाजा खटखटाएंगे, तो ये लोग हमको भी मदद कर देंगे। वो क्लाइंट ढूंढने आ रहा है पाकिस्तान, इसी वजह से उसने इसको रिजेक्ट कर रखा। दूसरी तरफ तुर्की की तरफ से बराबर धन्यवाद दिया जा रहा है, भारत को सब कुछ दिया जा रहा है, लेकिन बात वहीं पर आ जाती है। ये वही तुर्की है जिसने कश्मीर मामले में पूरी तरीके से छीछे लेदर मचाई है, और ये वही तुर्की है जिसने इंडिया में आतंकवाद बढ़ाने के लिए बहुत बम्पर फंडिंग दी है। इन दोनों चीज़ों को भी हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। वो कहावत है ना, नेवर फॉरगेट नेवर फॉरगिव। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी खबरें गर्दिश करी थी अर्थक्वेक के हवाले से कि जी एक मुहक्किक ने ये कहा कि पहले ये जो अर्थक्वेक है ये टकराएगा टर्की से, फिर शाम से, उर्दन से, और ये काफ़ी हद तक सच भी हुआ। जिस पे उन्होंने एक ट्वीट किया था कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि मैंने जो एक तहकीक की थी वो सच साबित हुई है। उन्हीं की ये तहकीक थी कि जी नेक्स्ट जो 15 डेज़ हैं उसमें ये जो एक अर्थक्वेक की लहर है इसका रुख होगा पाकिस्तान और इंडिया की तरफ। तो ये एक बड़ी अलार्मिंग सी सिचुएशन है। और हम अगर देखें पाकिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान जिसमें हम कहते हैं कि ये सब चीज़ें अल्लाह के हाथ में हैं। ज़रा आपको रिपोर्ट दिखाते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से अंदाज़ा हो सके। सोशल मीडिया पर तो अनकरीब ही बड़ा जलजला आने की खबरें गर्दिश में हैं। क्या इस कुदरती आफत से मुतालिक कोई पेशगोई भी की जा सकती? जी बिल्कुल। स्वात और मुल्हका इलाकों में अभी थोड़ी देर पहले जलजले के झटके महसूस किए गए हैं, जिसके बायस लोगों में काफी खौफ हरास फैल गया। ताहम इसकी शिद्दत जरा कम थी, 4.4 शिद्दत रिकॉर्ड की गई है, जबकि इसके जो ज़ेर ज़मीन गहराई थी वो 203 किलोमीटर रही है। और जलजले का मरकज पाक अफगान ताजिकिस्तान का सरहदी इलाका। बलोचिस्तान में जलजला, योब और गिरदोनवाह में शिद्दत 3.9 रिकॉर्ड की गई। गहराई 40 किलोमीटर थी। जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। बना के सोशल मीडिया पे डालनी चाहिए। अब चलो आप ही के चैनल से मैं ये बता देता हूं कि अब जो प्रोटेस्ट होंगे उसमें लोग कफन पहनकर प्रोटेस्ट करेंगे। यानी कफन जो है, मुसलमान जब मरता है तो उसको एक सफेद कपड़े में लपेट के कब्र में डालते हैं। 50 लाख भी हों तो बहुत कम लोग हैं। और हमारी जो गुर्बत है इसकी वजह यह है कि उन मिनरल्स के ऊपर, पानियों के ऊपर, दरख्त फॉरेस्ट के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। पाकिस्तान आर्मी का कंट्रोल है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट का कंट्रोल है, और वो प्लंडर कर रहे हैं, लूट रहे हैं हमारे खित्ते को। हमने 22 अक्टूबर 2023 की डेडलाइन दी है पाकिस्तान को कि वो निकल जाए। अगर वो नहीं निकलता तो फिर हमने ये भी बयान दिया है कि फिर हम जो भी तरीका समझेंगे कि हमें इख्तियार करना चाहिए वो हम तरीका इख्तियार करेंगे, और पाकिस्तान आर्मी जो है उसको यहाँ से निकालेंगे। कश्मीर, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर सॉलिडारिटी कैंपेन शुरू करनी चाहिए। जी, तो सिंध में जो फ्लड आए हैं और इंटरनेशनल रिलीफ ने जो वहां उनके लिए टेंट्स भेजे हैं, ये वो टेंट्स टर्की को बेचने के लिए इन्होंने इकट्ठे किए हैं, और ये वो टेंट्स लेके जा रहे थे वहां बेचने के लिए।
ये पैसों के चक्कर में जा रहे थे, और वो फिर टर्किश एम्बेसडर ने जो पाकिस्तान में है उसने अपनी गवर्नमेंट को कहा, और फिर गवर्नमेंट ने कहा कि जी आप रहने दें, आप फिलहाल ना तशरीफ लाएं। कि नंबर 1 ये कि लोग पाकिस्तान के साथ बिल्कुल जाने के लिए तैयार नहीं, मेजॉरिटी, आई मीन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी की बात कर। और जहां तक इंडिया के साथ जुड़ने की बात है तो इनफ, मैं उसका एक ही लफ्ज में जवाब दूंगा कि इनफ ऑफ अवर यूथ एंड पीपल are now ready to rejoin India. We don't say join India. तो अगर बंदूक की जुबान से उनको समझाना पड़ेगा तो फिर वो जाहिर है तहरीक इत्तेफाक राय की सेंट्रल कमेटी डिसाइड करेगी। उसके लिए फिर हमें नया स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप करना पड़ेगा, उसमें हमें अपना मिलिट्री विंग बनाना पड़ेगा, कमांडर इन चीफ, आगे फिर सारा वो सिलसिला। लेकिन उस पर अभी हमारी तवज्जो नहीं है। हम चाहते हैं पाकिस्तान खुद ही निकल जाए तो बेहतर है। ये कि हमें इंडिया से कोई ऐसे पैसे लेने की या एड की या कोई डेवलपमेंट फंड की उस तरह से जरूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमारे पास अरबों बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मिनरल्स हैं, पानी है, दरियाओं के, फॉरेस्ट लैंड है, और हमारे लोग बहुत कम हैं, 40 लाख लोग हैं हम। आपकी बात सही है कि डेली बेसिस पे हो रहे हैं, लेकिन पहले तो प्रोटेस्ट हो रहे थे ना, कि लोग इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट करते हैं, आटा नहीं है उसके खिलाफ, लोड शेडिंग के खिलाफ, तनख्वाहें नहीं मिल रही उसके खिलाफ, पेंशन नहीं है उसके खिलाफ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, according to which we are all part of India and by default we are all Indian citizens. So joining का तो सवाल नहीं है, रीजॉइनिंग का मसला है कि पीओजेके में जो पाकिस्तानी फौज मौजूद है वो इंतहाई इस वक्त डीमोरलाइज्ड है, क्योंकि उनको भी छुट्टियां उनकी कैंसिल हैं काफी अरसे से, और वो वहां पे सर्दी में रह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 1-2 हल्ला लगेगा, वो भाग जाएंगे वहां से। हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो काबिज है, तो वो मैं फिर उनकी प्रोटेक्शन के लिए नहीं भी चलाता, कुछ चला भी देता हूँ जी, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि मैं ये चाहता हूं कि 22 अक्टूबर को इस साल पूरे भारत में लोग हमारी सपोर्ट में निकले, पूरे भारत में निकले, और पीओजेके के लिए और गिलगित बल्तिस्तान के लिए निकलें, क्योंकि वो दिन जो है हमने डिक्लेयर किया हुआ है कि उस दिन हमने आज़ादी उसके बाद हासिल करनी ही करनी है। जो इमीडिएट इनकम कहाँ से आएगी? जाहिर है वो माइनिंग हो रही है और वो सारा कुछ है, वो नए कॉन्ट्रैक्ट डेवलप होंगे, वो सेल होगा, वो पेमेंट आएगी, ये सारा कुछ। हमारा जो एक है वो रिलीजियस टूरिज्म को डेवलप इमीडिएटली करने का इरादा है। तो जब हम आजाद होंगे तो उसके बाद ये प्लंडर बंद जब हो जाएगी तो हमारे पास इंतहाई ज्यादा रिसोर्सेज हैं, बल्कि हम इंडिया को दे सकते हैं, हमें इंडिया से लेने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर ये कि ये भीख मांगना और ये भिखारियों का काम, ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट का काम है। हम लोग बड़े खुददार और गैरतमंद कौम है, हम किसी से भीख तो क्या उधार भी मांगते हुए 10 दफा सोचते हैं। ऑपरेशन दोस्त के तहत जिस तेजी के साथ भारत ने तुर्की की मदद की है, जो एग्जाम्पल सेट किए हैं, वो तो तारीफ के काबिल हैं ही। अब हम यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं भारत ने भर भर कर मदद करने का पूरा प्रयास किया। तुर्की की ज्योग्राफी भी ऐसी है, वहाँ पे कोई पहली बार भूकंप नहीं आया, लेकिन जितनी तबाही इस बार मची है उतनी तबाही पिछले 30-40 सालों में नहीं मची थी। बहुत ही भयानक किस्म की तबाही मची। अभी मैं देख रहा था जिन लोगों की जान गई है उनकी संख्या 25,000 पार कर चुकी है। अब 25,000 लोगों की जान जाए, इतनी एकदम ताश के पत्तों की तरीके बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स गिर रही हैं, जैसे मिट्टी की कोई दीवार हो वो भी ऐसे नहीं गिरती है, जैसे एक से आलीशान 20-20, 40-40 मंजिला इमारतें गिर रही हैं। बहुत ही बुरा मंजर है, बहुत ही बुरा मंजर है, और किसी भी तरीके से हम लोग को इसको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे भारतीय भी रहे हैं, उसमें से भी पहचान तो हो रही नहीं हुई, लेकिन भारतीयों की भी अच्छी खासी संख्या तुर्की में रहती है। भगवान करे उनको कुछ ना ही हुआ हो तो बेहतर है। लेकिन जिस तरह से भारत सरकार ने मदद करी है, कहने को अच्छा लगता है, सही लगता है, लेकिन मेरा क्या स्टैंड है मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, आप मदद करिए, बिल्कुल मदद करिए, जहाँ भी ज़रूरत है मदद करिए, लेकिन ये बात याद रखना कि कल को मदद करने का पीछे रीज़न क्या है। कल को वो आपको कश्मीर के मामले में साथ देंगे? कतई नहीं देंगे। कल को वो आपके यहाँ पे आतंकवादी भेजना बंद करेंगे? कतई नहीं करेंगे। भारत सरकार के आंकड़े हैं, मेरे आंकड़े कतई नहीं हैं, कि इंडिया में एक नहीं सैकड़ों ऐसे आतंकवादी संगठन पकड़े गए हैं जिनकी फंडिंग डायरेक्ट तुर्की से आती थी।
ये भारत सरकार के आंकड़े हैं। भारत के अंदर पकड़े गए हैं, नेपाल और इंडिया का जो बॉर्डर है उसमें नेपाल की साइड बहुत सारे आतंकवादी संगठन वहाँ पर भी पकड़े गए हैं, जो तैयार किए जा रहे थे वहाँ से आतंकवादी भारत में घुसेड़ेंगे वाया नेपाल के रास्ते से। तो ये सब चीज़ें बंद नहीं होने वाली। तो टैक्स पेयर के पैसे पर दुश्मन की मदद करना ये भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। चलो ठीक है, आपको इंसानियत के नाम पर थोड़ा बहुत करना है, आप करो, कोई तकलीफ की बात नहीं उसमें, लेकिन ये चीज़ भी मत भूलिए आप कि वो वही लोग हैं जो भारत के अंदर आतंकवाद को बढ़ावा देने में पूरी जान झोंक देते हैं।